Question number 16. A company with 10,000 shares of nominal value rupees 100 declares an annual dividend of 8% to the shareholder. Number of shares कितना है 10,000 एंड फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो कितना है ₹100 एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल अमाउंट जो डिविडेंड जो है कंपनी कितना उसको पे करेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है पहला वाला हम लोगों का। लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 4 बार 0। नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इच शेयर, हर शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹100। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%। तो याद है डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल फेस वैल्यू निकालना होता है। तो लिखेंगे टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स कितना होगा 10,000 इंटू 100 तो हो जाएगा 1 और साथ में कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल फेस वैल्यू। डिविडेंड कैसे निकलता है हम लोग का याद है, डिविडेंड होता है हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, 8% ऑफ व्हाट 8% ऑफ 1 और 6 बार 0 तो हो जाएगा 8/100 इंटू यहाँ पे 1 और 6 बार 0, यहाँ से 0000 कैंसिल तो क्या हो गया ₹8 और कितना जीरो देखो 4 जीरो यानी कि 80,000। यानी कि कंपनी डिविडेंड कितना पेड करेगा 80,000 पेड करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोगों का रमेश बाउट 90 शेयर ऑफ द कंपनी। रमेश जो है इसी कंपनी का 90 शेयर्स खरीदता है एट ₹150 पर शेयर, 150 करके। यानी कि रमेश के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 90 और एट ₹150 पर खरीद रहा है हर शेयर को, यानी कि ये उसका क्या है मार्केट वैल्यू है। फेस वैल्यू तो वही 100 है। तो बोले बताइए कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड। तो रमेश का डिविडेंड कितना होगा 90 शेयर्स का एंड परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, और उसके इन्वेस्टमेंट पर परसेंटेज रिटर्न क्या होगा। तो देखो नंबर 2 में रमेश के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 90, फेस वैल्यू वही 100 है, मार्केट वैल्यू लिख लो, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना होगा ₹150। फिर लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ 90 शेयर्स, 90 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू क्या होगा। तो 90 इंटू 100 हो जाएगा यानी कि 9,000। ये हो गया उसका 90 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू। क्योंकि डिविडेंड जो मिलेगा वो तो टोटल नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है ना। तो लिखेंगे डिविडेंड, रमेश को जो डिविडेंड मिलेगा वो हो जाएगा 8% ऑफ ₹9,000। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, परसेंट हटा के नीचे 100 इंटू 9 और 000, यहाँ से 0000 कैंसिल, कितना हो गया ₹8 9 72 और साथ में एक जीरो, यानी कि डिविडेंड कितना हो गया 720। देखो ये वाला आंसर हो गया। फिर बोला था परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसका परसेंटेज रिटर्न कितना होगा। तो परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला याद है क्या होता है, ऊपर में हम लोग लिखते हैं डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम और नीचे में टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या तुम लोग को पता है कि वो इन्वेस्टमेंट कितना क्या है, नहीं पता है भैया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होता है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं। तो मार्केट वैल्यू कितना है 150 और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 90। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए दोनों क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 150 इंटू 90 कितना हो जाएगा 15 9 135 और साथ में 00। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब निकालते हैं परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम बाई इन्वेस्टमेंट
इंटू 100 और साथ में क्या परसेंटेज। तो डिविडेंड कितना निकाले थे अभी हम लोग 90 शेयर्स का 720, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज रिटर्न निकालना है ना, तो उसके इन्वेस्टमेंट का यानी कि 90 शेयर्स का डिविडेंड भी होना चाहिए। तो 90 शेयर्स का डिविडेंड कितना था 720 और इन्वेस्टमेंट कितना है 13500 और इंटू में 100%। यहाँ से 0000 कैंसिल कर देंगे, 90 डबल से कैंसिल करते हैं, 9 8 जा साथ में 0, यहाँ पे 9 15 जा, फिर 5 के टेबल से करेंगे 5 3 जा और यहाँ पे 5 16 जा, कितना हो गया 16/3%। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में ले लें 5 1/3%, यानी कि उसका परसेंटेज रिटर्न कितना हो जाएगा 5 and 1/3%। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 4000, नॉमिनल वैल्यू कितना है 110 और रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहे हैं लोग देखो 15% का। अब बोला है कैलकुलेट कीजिए टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, तो सबसे पहले लिखना होगा हम लोग को नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। पहले जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लिया जाए, कितना है ₹110। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों का ₹110 इंटू 4000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ ये है 4000 है ना, नंबर शेयर 4000 और जो टोटल नॉमिनल वैल्यू होगा, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू वो कितना होगा 110 इंटू 4 और 000, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज मल्टीप्लाई करते हैं 11 4 जा 44 और साथ में 1 2 3 4 ये हो गया हम लोग का टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 4000 शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड है हम लोगों का, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15% है ना, रेट ऑफ डिविडेंड 15%। अब आते हैं हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। नंबर 1 टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया था 15% ऑफ, 15% ऑफ क्या टोटल फेस वैल्यू कितना है 44 4 पर 0, तो हो जाएगा 15/100 इंटू 44 और 4 बार 0, यहाँ से 0000 कट, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 15 4 जा 60 0 कैरी 6, 15 4 जा 60 और 6 66 और साथ में और 2 0 है 66 000 इसका क्या होता है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये हम लोग का पहला आंसर था, ठीक है। दूसरा है एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर इन द कंपनी। बोल रहा है कि शाहरुख अगर 88 शेयर इस कंपनी का होल्ड करता है तो उसका इनकम क्या होगा, यानी कि 88 शेयर्स का हमको डिविडेंड निकालना होगा। तो नंबर 2 के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है शाहरुख के लिए 88, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 88 शेयर्स कितना हो जाएगा 88 इंटू 110, तो हो जाएगा यहाँ पे 11 8 जा 88 कैरी 8, 11 8 जा 88 और 8 96 और साथ में एक 0, 9680 क्या है इसका टोटल नॉमिनल वैल्यू है। अब आते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 15% ऑफ 9680, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/100 इंटू 9680, यहाँ पे हम लोग 00 कट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 3 जा 5 2 जा कट कर देंगे, अब 2 से 968 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, यहाँ पे 2 4 जा 8, 1 कैरी करेंगे 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 484 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्या बचा है 3 इंटू 484 बचा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 1 25 कैरी 2, 3 4 जा 12 12 और 2 14,
यानी कि 1452 उसका क्या है, डिविडेंड है, 88 शेयर्स का शाहरुख का। थर्ड क्वेश्चन इसे बोला है इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है कि उसको सिर्फ 10% मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट का, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर, यानी कि हम लोग क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा है, 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ये जो 1452 देख रहे हो ना, बोल रहा है कि ये जो है उसके टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% है, उसके पूरे टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, ये 10% है। तो बोला बताइए कि हर एक शेयर के लिए शाहरुख ने कितना पेड किया है। तो 1452 को याद रखना है, लिखेंगे नंबर 3 में, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स, तुम लोग को मालूम है ना, तो लेट नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स कितना था उसका, 88 था। हम लोग क्या निकालना, मार्केट वैल्यू ना, तो लिखेंगे लेट एक्स बी द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हर शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, लेट करते हैं एक्स है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट, तो शाहरुख का जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना होगा, 88 शेयर्स है और हर एक शेयर्स को वो 100 रुपीज़ में खरीद रहा है, तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, रुपीज़ 88 एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो 1452 था वो उसके पूरे इन्वेस्टमेंट का 10% है, तो लिखेंगे देयरफॉर 10% ऑफ इसका इन्वेस्टमेंट कितना, 88 एक्स, 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था उसका, 1452 था। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है कि उसका जो इनकम मिला था 1452 वो उसके पूरे इन्वेस्टमेंट का कितना है, 10% है, तो 10% ऑफ 88 एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1452। अब एक काम करते लिखेंगे 10 बाई परसेंट को हटा के 100 इंटू 88 एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1452, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देते हैं और 10 को ऐसे 1452 के इसमें क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 88 एक्स इक्वल्स टू, जब 10 को ऐसे हम लोग क्रॉस करेंगे 1452 के साथ पास में, तो हो जाएगा 14520, एक्स को रोक लेते हैं तो 88 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर होगा 14520। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है 4 से करते हैं कैंसिल, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा, यहाँ पे होगा 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी करेंगे 24 हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी करेंगे 4 3 ज़ा 12 और साथ में एक 0। इसको हम लोग 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 ज़ा, यहाँ पे होगा 11 3 ज़ा 33, फिर 3 कैरी करेंगे 11 3 ज़ा 33 और साथ में 0। अब 2 और 3 30 को कैंसिल करो, 2 1 ज़ा, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी करेंगे तो 2 6 ज़ा 12 एंड 1 कैरी होगा 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, रुपीज 165, यानी कि प्राइस पेड फॉर ईच शेयर बाय शाहरुख इज 165, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड इनकम ऑफ रुपीज 500 इज रिसीव्ड। 7500 क्या है, इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 10% एंड इनकम ऑफ 500, यानी कि उसका टोटल डिविडेंड कितना है उसका 500। फिर बोला है व्हाट इज द प्राइस इज पेड फॉर ईच रुपीज 100 शेयर, हर 100 रुपए वाले शेयर के लिए उसने कितना पेड किया, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो पहले इंफॉर्मेशन फटाफट लिख लिया जाए। इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोगों का, इन्वेस्टमेंट है रुपीज 7500, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%, उसके बाद में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है रुपीज 100। अच्छा, उसके बाद में डिविडेंड कितना है इसका, देखो रुपीज 500, ठीक है। और लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी, मान लिया कि उसका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितना है, x है। अब देखो फेस वैल्यू कितना है 100 है हर एक शेयर का,
और नंबर ऑफ शेयर्स मेरा कितना है, एक्स है। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्स शेयर कितना होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स। एक्स शेयर्स का टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, रुपीज 100 इंटू एक्स। उसके बाद लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड तो हम लोग को खैर दिया हुआ है, डिविडेंड कितना है, रुपीज 500, ये गिवन है। लेकिन डिविडेंड निकालने का हम लोग को तो फॉर्मूला भी पता है। क्या टेक्निक होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना 100x और इक्वल टू में क्या है 500। अब लिखेंगे 10% को हटा के नीचे 100 इंटू 100x और इक्वल टू में क्या है 500। यहाँ से हम लोग 100 कैंसिल कर देंगे, x को रोकेंगे तो 10 कहाँ जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 500/10, 0 कट, तो x का वैल्यू कितना हो गया 50, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50 है। लेकिन हम लोग से तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बोला नहीं था, हम लोग से बोला था बताइए कि उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा। अच्छा याद, इससे पहले हम लोग कितना बार क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट बाई नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। मार्केट वैल्यू निकालने का टेक्निक क्या होता है, मार्केट वैल्यू के लिए देखो फॉर्मूला याद रखोगे, ये समझ लो एक फॉर्मूला है, ठीक है। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर होता है टोटल इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 7500 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50। 0 कट करेंगे, एक 0 कट कर दिया तो क्या बचा 750/5, तो 515 होता, साथ में एक 0 बचा हुआ है 150, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर कितना हो गया 150। बस उन लोगों को ये याद रखना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है देखो, अ मैन बाइज 410 रुपीज शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 410 रुपए वाला, 10 रुपये बोला है ना, तो फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितना है 10। प्रीमियम ऑफ 2.50, प्रीमियम के माने क्या था, प्रीमियम के माने होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 10 रुपए है, उस पर 2.5 रुपए का प्रीमियम लग जाएगा, यानी कि 10 रुपए में हम लोग 2.50 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 12.5 रुपया, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना हो जाएगा 12.5 रुपये हो जाएगा। अब बोला है इफ द रेट ऑफ डिविडेंड 8%, रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया, तो बोला बताइए उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, मार्केट वैल्यू चाहिए होता है, नंबर ऑफ शेयर चाहिए होता है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी निकल जाएगा इजीली, और नंबर ऑफ शेयर तो खैर पता ही है 400, मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा हम लोग को। तो चलो उसका पहले इन्फॉर्मेशन लिख लिया जाए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 400, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है रुपीज 10 था ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना होगा रुपीज 10। फिर लिखेंगे मार्केट वैल्यू, अच्छा पहले प्रीमियम लिख लो, पहले प्रीमियम लिख लेते हैं, प्रीमियम कितना है रुपीज 2.50 का प्रीमियम है, तो लिखेंगे देयरफॉर मार्केट वैल्यू। तब मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू 10 रुपए में हम लोग क्या करेंगे प्लस 2.50 कर देंगे, यानी कि 12.5 रुपए, 12 रुपये 50 पैसे, क्या हो गया मार्केट वैल्यू हो गया। पहला क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट बताइए, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही आसान होता है निकालना, तुमको मार्केट वैल्यू पता है और नंबर ऑफ शेयर्स पता है, तो हम 400 शेयर में 12.5 रुपए करके इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रुपीज 12.50 इंटू क्या होगा 400 हो जाएगा, है ना, जस्ट मल्टीप्लाई, तो डेसिमल हटा के नीचे 100, यहाँ 0000 कट कर देंगे। अब इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक 0 एक्स्ट्रा है तो उसको पहले ले लेते हैं 0, 4 5 20, उसके लिए 0 कैरी 2, 4 2 8 2 10 0 कैरी 1, 4 1 4 1 5, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5000 का। सेकंड क्वेश्चन है डिविडेंड रिसीव्ड, उसको डिविडेंड कितना मिलेगा,
तो भाई डिविडेंड के लिए क्या करना होगा, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 400 शेयर्स, तो लिखेंगे पहले टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 400 शेयर्स। तो एक शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, 400 शेयर्स के लिए क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 400 इंटू 10 कितना होगा 4000। ठीक है, हमको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड निकालने का प्रोसेस क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, तो 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ 4000, तो हो जाएगा यहाँ पे 8/100 इंटू 4 और 000, यहाँ से 0000 कट, 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 320। ये क्या हो गया, उसका डिविडेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन है उसका यील्ड निकालना है, यील्ड यानी कि रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं डिविडेंड, नीचे इन्वेस्टमेंट और इंटू 100। तो डिविडेंड कितना है 320, इन्वेस्टमेंट कितना है 5000, इंटू 100 करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो नंबर 3 में लिखेंगे यील्ड, यील्ड यानी कि भाई परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न या फिर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर लिखना डिविडेंड यानी कि इनकम, नीचे इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। तो डिविडेंड में क्या लिखेंगे 320, इन्वेस्टमेंट कितना था 5000 का, और इंटू में 100%। यहाँ से 0000 कट कर देंगे, फिर यहाँ से 00 कट कर देंगे, 32/5, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6.4%। तो उसका यील्ड यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 6.4%। क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बनाते आए थे उससे थोड़ा सा हट के रहेगा, पर इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना। बोला है अ मैन इन्वेस्ट ₹10,400 इन 6% शेयर्स एट ₹100। इन्वेस्टमेंट कितना है 10,400 का, रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो कितना है 6% है। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब क्या होता है, हर 100 रुपीज पर उसको कितना रिटर्न मिलता है, उसको क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। एक शेयर पे उसको कितना रिटर्न मिलता है। अगर हम बोलेंगे 6% उसका रेट ऑफ डिविडेंड है, मतलब उसका जो भी फेस वैल्यू होगा उसका उसको 6% मिल रहा है, यानी कि इनकम ऑन वन शेयर बोल सकते हैं। अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ डिविडेंड है सपोज 7%, यानी कि एक शेयर से उसको जो रिटर्न मिल रहा है, जो उसको इनकम मिल रहा है वो कितना है 7% है। इसको याद रखोगे, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकंड केस बोला है 11,440 रुपए इन्वेस्ट करता है, रेट ऑफ डिविडेंड 10.4% है, और हर शेयर्स कितना में खरीदता है, यानी का मार्केट वैल्यू कितना है 143। अब बोलता है हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल, यानी कि दोनों ही केस में मिला करके उसका टोटल इनकम क्या होगा। यानी कि यहाँ पे दो केस बनता है, एक ये इन्वेस्टमेंट वाला और एक वो इन्वेस्टमेंट वाला, दो केस बनता है। तो हम लोग उसको केस 1 केस 2 कर लेंगे, केस 1 एंड केस नंबर 2 कर लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो केस 1 में देखो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, केस 1 में इन्वेस्टमेंट है ₹10,400 का, और मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है ₹100। तो इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू अगर हमको पता है तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट है 10,400 और मार्केट वैल्यू कितना है 104, कैंसिल करेंगे, वन जा तो क्या बचा 100, यानी कि 100, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 100 है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, अच्छा देखो ये हम लोग को फेस वैल्यू नहीं पता है ना इस शेयर का। अगर फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर अगर हम लोग को पता होता तो डिविडेंड निकालना बहुत आसान होता, क्योंकि टोटल फेस वैल्यू निकालते रेट ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देते। पर यहाँ पे हम लोग को नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा टेक्निक से हम लोग डिविडेंड निकालने वाले। ठीक है, क्या टेक्निक है देखो, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स का, नंबर ऑफ शेयर्स का एक फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम, यानी कि टोटल डिविडेंड भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन वन शेयर। देखो ध्यान से,
नंबर ऑफ शेयर्स का एक फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन वन शेयर होता है। ये हम टेक्निक क्यों लगा रहे हैं एनुअल इनकम के लिए, यानी कि डिविडेंड के लिए वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर नहीं दिया हुआ है। अगर फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर दिया होता तो बहुत इजीली हम लोग इसको फाइंड कर सकते थे वो पुराने तरीके से, पर यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग एनुअल इनकम के लिए यानी कि डिविडेंड के लिए दूसरा टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को पता है कितना है 100। एनुअल इनकम यानी कि डिविडेंड नहीं जानते उसको वैसे रहने दो, एनुअल इनकम, इनकम ऑन वन शेयर। अभी हम क्या बोले, जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है, एक शेयर का रिटर्न होता है। अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, यानी कि एक शेयर पे उसको 12% मिल रहा है, जो भी फेस वैल्यू होगा उसके 12%, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड एक्चुअल में क्या होता है, इनकम ऑन वन शेयर होता है। अगर हम बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड 15% है, यानी कि इनकम ऑन वन शेयर कितना होगा, 15 हुआ। तो लिखेंगे इनकम ऑन वन शेयर कितना है, यहाँ पे देखो 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसको क्रॉस कर दो, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 600, यानी कि एनुअल इनकम यहाँ पे कितना हो गया 600 हो गया केस 1 में। अब एकदम सेम काम करेंगे हम लोग केस 2 में, वहां से जो इनकम आएगा दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, केस 2 में इन्वेस्टमेंट कितना है 11440, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू रुपीज 143। अभी हम लोग को क्या निकालेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 11440 बाई 143, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कितना से सिंप्लीफाई किया जाए, 11440 बाई 143। अब इसको देखो डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, यानी और साथ में क्या रहेगा 0, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 80। अब यही फॉर्मूला फिर यूज करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन वन शेयर, इनकम ऑन वन शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 80, नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा 80। एनुअल इनकम तो खैर हम लोग को निकालना है, एनुअल इनकम नीचे लिखेंगे इनकम ऑन वन शेयर। तो देखो इस केस में इनकम ऑन वन शेयर कितना है 10.4, बस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का एनुअल इनकम। तो 80 से 10.4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 4 से, ठीक है, और यहाँ पे 8, यानी कि 832 आ जाएगा। तो हम लोग का टोटल इनकम कितना हो जाएगा 600 प्लस 832। तो यहाँ तुम लोग एक स्टेटमेंट बना देना कि टोटल इनकम जो होगा वो हो जाएगा 600 प्लस 832, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1432, यानी कि 1432। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये तो एकदम ही अलग थोड़ा क्वेश्चन है, मतलब इससे पहले हम लोग देखो थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाए थे तो बहुत इजीली बन रहा था ना, बड़ा क्वेश्चन था पर बहुत आराम से बन रहा था। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, अच्छे से समझना इसको। बोला है 2 कंपनीज हैव शेयर्स ऑफ 7% एट रुपीज 116 एंड 9% एट रुपीज 145। बोल रहा है 2 कंपनी है, एक कंपनी 7% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड, और मार्केट प्राइस कितना है उसके शेयर का 116। दूसरा कंपनी 9% का डिविडेंड दे रहा है और उसका मार्केट वैल्यू कितना है 145। अब हम लोग से क्वेश्चन ने पूछा है इन विच ऑफ द शेयर्स वुड द इन्वेस्टमेंट बी मोर प्रॉफिटेबल। बोल रहा है कि कौन से कंपनी के इन्वेस्टमेंट में हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। सपोज दैट ये मेरे सामने सीन बना हुआ है, मेरे सामने 2 कंपनी है, एक कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड दे रहा है 7% का और मार्केट वैल्यू उसका इस शेयर का 116 है, दूसरा कंपनी ये दे रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि हम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा अपना एनुअल इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि कौन से कंपनी में मेरा इनकम ज़्यादा हो सकता है। जिस कंपनी में मेरा इनकम ज़्यादा होगा हम उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा कंपनी में हम लोग का एनुअल इनकम ज़्यादा हो सकता है। जिसमें एनुअल इनकम ज़्यादा होगा वही हम लोग के लिए मोर प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 2 केस बन रहा है, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2।
केस वन में जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितना है? केस वन में रेट ऑफ डिविडेंड है हम लोग का 7%, और उस टाइम में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है? ₹116, ठीक है। और यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? केस टू में रेट ऑफ डिविडेंड है हम लोगों का 9% का, और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर यहाँ पे कितना है? ₹145 का है। चलो अब हम लोग आते हैं इसमें, लेट करते हैं, लेट द इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमको चेक करना होगा कि मेरा कौन सा कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा, तो हम एक काम करेंगे ना, दोनों में सेम पैसा इन्वेस्ट करके देखते हैं। तो लेट द इन्वेस्टमेंट बी ₹X। तो यहाँ पर भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट के कितना होगा? लेट द इन्वेस्टमेंट बी ₹X। यहाँ पर भी मान लिया इन्वेस्टमेंट कितना है? X है। अब आते हैं वही वाला फॉर्मूला जो भी पिछला क्वेश्चन में यूज किए थे। नंबर ऑफ शेयर्स का क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम? नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों का फॉर्मूला एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन वन शेयर। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला खुद हम लोग जानते हैं ना। अगर तुमको इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू पता हो तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? दोनों को डिवाइड करके ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लिख सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, है ना। ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स निकलता है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन में करते आए ना, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एनुअल इनकम नहीं पता हम लोग को, रहने तो वैसे अभी एनुअल इनकम, और इनकम ऑन वन शेयर यानी कि डिविडेंड जिसको बोलते हैं, वो तो हम लोग को पता है कितना? 7। अभी क्रॉस कर देंगे तो एनुअल इनकम हो जाएगा 7x बाई 116। अब एकदम सेम काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, एकदम सेम काम। तो यहाँ पे तुम पूरा खुद से कैलकुलेट करोगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं एनुअल इनकम क्या आएगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एनुअल इनकम है ना 7x बाई 116, एकदम सेम काम तुम लोग खुद से करना और चेक करना है कि एनुअल इनकम क्या आएगा। यहाँ पे हम लोग का जो एनुअल इनकम आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का 9x बाई 145। जैसे यहाँ पे 7x बाई 116 है, वहाँ पे क्या आएगा? 9x बाई 145। अच्छा देखो, दोनों फ्रैक्शन है ना, अब क्या तुम लोग देख के डायरेक्टली बता पाओगे कि कौन सा वैल्यू छोटा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है? क्या तुम बता पाओगे कि 7x बाई 16 छोटा है या 7x 16 इससे बड़ा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं ना। जैसे अगर हमको ये दोनों कंपेयर करना होगा, 9x बाई 145 कॉमा 7x बाई 116, अब हमको दोनों कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा वैल्यू कौन छोटा है। तो क्या करते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लो, 145 और 116 का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 29 से करते हैं, 29 5 जा 29 4 जा, तो 5 4 जा 20 और 20 29 जा कितना होता है? 580। तो एलसीएम कितना है? 580। तो दोनों के नीचे में क्या लिखेंगे? 580, है ना। क्योंकि देखो दोनों फ्रैक्शन है ना, देख के हम लोग तो इजीली बताने पाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। तो उसके लिए क्या करते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 580 580, दोनों के नीचे 580 लिख दिए। 580 को 145 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 4 9 जा 36x। 580 को जब 116 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 5 5 7 जा 35x, ठीक है। नीचे से डिवाइड, ऊपर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ आया 36 बाई 580, यहाँ पे आया 35x बाई 80। अब बोलो इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? ये बड़ा वैल्यू है ना। यानी कि ये वाला जो इनकम है, अच्छा ये कहाँ से आया? 9x बाई 145, यानी कि केस 2 वाला जो इनकम है वो ज्यादा है कंपेयर टू केस 1। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 36x बाई 580 इज ग्रेटर। इट इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9x बाई 145 इज ग्रेटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑन 9% एट ₹145 इज मोर प्रॉफिटेबल। ऐसे स्टेटमेंट लिखना, जो हम बोले है वो स्टेटमेंट लिखोगे तुम लोग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, बोला है कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है, 6%, ₹100 शेयर एट 120, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6%, एंड फेस वैल्यू कितना है ₹100, एंड मार्केट वैल्यू कितना है 120 केस 1 में। उसी तरह केस 2 का भी इंफॉर्मेशन है। अब बोला बताइए कि कौन सा उसके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। तो भाई जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वो बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला याद है क्या था, डिविडेंड बाई इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को डिविडेंड निकालना होगा और इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा किसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका केस 1 केस 2, फिर क्या रह जाएगा केस 1 और यहाँ पे केस 2। तो केस 1 में देखो क्या रहेगा हम लोग का, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना हो जाएगा ₹100, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना हो जाएगा हम लोग का ₹120, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन देखो, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ इसका, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हम लोग को 6%। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स। मान लिया कि यहाँ पे हम लोग कितना शेयर्स खरीद रहे हैं एक्स, तो सेम का वहां पर भी होगा। तो लिखेंगे टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स, एक्स शेयर्स का टोटल नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, 1 शेयर के लिए 100 है तो एक्स शेयर के लिए क्या होगा 100 एक्स होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं डिविडेंड में। तो डिविडेंड कैसे निकलता है हम लोग का, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू यानी कि 100x। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 6/100 इंटू 100x, 100 कैंसिल, क्या बचा 6x, ये क्या हो गया उसका डिविडेंड हो गया। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितना है 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है x, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 120x। तो रेट ऑफ रिटर्न में हम लोग आते हैं, रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली यहाँ पे लिखना परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न लिखना, फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, है ना। क्योंकि कौन सा उसका डिविडेंड प्रॉफिटेबल है उसके लिए क्या करना होगा, रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा ना। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो गया। अच्छा डिविडेंड कितना निकाले थे हम लोग 6x, इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोग का 120x, और इनटू में क्या है 100%। यहाँ से x और x कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6 20 जा कैंसिल कर देंगे, एंड 21 जा एंड यहाँ पे 5 जा कैंसिल कर देंगे। तो कितना हो गया 5%, यानी कि केस 1 में जो रेट ऑफ रिटर्न आया वो कितना है 5%। एकदम सेम प्रोसेस हम लोग किस में करेंगे केस 2 में करेंगे, और वहां देखते हैं कितना रेट ऑफ रिटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरा इसकी तरह पूरा इन्फॉर्मेशन लिख लें तुम लोग अपना। तो कुछ हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करें, तुम लोग पूरा अपना डिटेल में करके देख लो। ठीक है, पूरा डिटेल में तुम लोग करना अपने से, नहीं होगा तब हमसे मिला लेना। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है ₹10 है। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, इस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है ₹1.5 यानी कि 15। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है देखो, रेट ऑफ डिविडेंड 8%। अच्छा यहाँ पर वही होगा लेट द नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि दोनों में सेम शेयर्स लेके कंपेयर करेंगे ना। तो यहाँ पर भी लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, मान लिया नंबर ऑफ शेयर्स क्या एक्स, तो लिखेंगे टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स। तो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है और 10 है ना, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, तो एक्स शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना होगा 10x हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ देखो, चलो अब डिविडेंड निकालते हैं।
डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 8% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना, 10x। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8% ऑफ 10x है तो हो जाएगा 8/100 और इंटू में क्या है 10x। यहाँ 0 0 कट, यहाँ पे 2 5 सा एंड यहाँ पे क्या होगा 2 4 सा, तो कितना हो गया 4x/5। तो हम लोग का डिविडेंड कितना हो गया 4x/5 हो गया। हमको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लोग का क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लोग लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं डिविडेंड कितना है 4x/5, नीचे लिखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो एक शेयर का 15 था ना और नंबर ऑफ शेयर x है, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा 15x होगा और इंटू में क्या है 100%। यहाँ से x और x कैंसिल, तो इसको लिख लो 4/5, बड़ा वाला डिवाइड कर इंटू, इसके नीचे 1 है ना तो ये पलट जाता है ऐसे करके, तो 1/15 इंटू में क्या है 100। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई करो, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो ऊपर बचा 4 इंटू 4 यानी कि 16/3, तो हो गया 16/3%। इसको अगर हम लोग ये करते हैं तो आ जाएगा 5 1/3%। देखो इसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना था हम लोग का 5% का, और यहाँ पे 5 एंड 1/3% है, यानी कि इससे इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है ज़्यादा है। तो लिख देंगे सिंस द रेट ऑफ रिटर्न इन दिस केस इज बेटर या फिर इज ग्रेटर है, तो लिखेंगे देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट इन 10% रुपीज 10 शेयर एट ₹15 इज बेटर। ये स्टेटमेंट बना दो तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन इन्वेस्ट 10,080 इन 6% ₹100 शेयर एट ₹112। देखो आधे लाइन में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया हम लोगों को। क्या बोला है, इन्वेस्ट कर रहा है कितना है 10,080 का, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6% है, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 और मार्केट वैल्यू कितना है 112। बोला फाइंड हिज एनुअल इनकम, उसका एनुअल इनकम क्या होगा यानी कि उसका डिविडेंड क्या होगा। तो डिविडेंड निकालने का हम लोग का प्रोसेस क्या हो रहा है, हम लोग का डिविडेंड निकालने का प्रोसेस है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। लेकिन यहाँ देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू पता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं ना, दोनों को डिवाइड करके। अब पूछोगे सर आप क्यों निकाले नंबर ऑफ शेयर्स, भाई नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे तब ना टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 90, अब हम बोलेंगे बताओ 90 शेयर्स का टोटल नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, तो 90 इंटू क्या करोगे 100, फिर जब उसको रेट ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई करोगे तब ना एनुअल इनकम निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो पहले फटाफट इंफॉर्मेशन लिखो, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है कितना का ₹10,080 का, रेट ऑफ रिटर्न सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड लिखो, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 6%, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना दिया है ₹100, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना दिया है ₹112। तो इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करते हैं दोनों को डिवाइड, 10080/112, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 90। अब निकालेंगे हम लोग देयरफॉर टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 90 शेयर्स। उसके लिए क्या करते हैं, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 है तो 90 के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ₹90 इंटू 100 यानी कि 9,000, ये क्या हो गया टोटल नॉमिनल वैल्यू हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके इनकम पे, बोला है ना उसका एनुअल इनकम क्या होगा। तो एनुअल इनकम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि 6% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू यानी कि 9,000, तो 6/100 इंटू 9,000, यहाँ 0000 कैंसिल, तो 6 9 54 और साथ में एक 0 है, यानी कि उसका एनुअल इनकम कितना हो गया 540। ये पहला पार्ट हो गया। लेकिन अब इसका सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है,
व्हेन द शेयर्स फॉल टू ₹96, बोला है कि अगर शेयर का प्राइस फॉल हो जाता है 100 से, अगर 96 में आ जाता है, तो बोला ही सेल आउट दी शेयर्स एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10% 10 रुपीज शेयर्स एट ₹8। बोल रहा है कि अगर शेयर का दाम गिर करके 96 हो जाता है तो क्या करेगा, अपने पूरे शेयर्स को बेच डालेगा। बेचने के बाद पैसा खा नहीं लेगा, जाके दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर देगा। तो बोला है 96 करके जब दाम गिर जाएगा तो बेच देगा। बेचने के बाद जो फिर से इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, 10% रेट ऑफ डिविडेंड पे। फेस वैल्यू कितना रहेगा, नॉमिनल वैल्यू ₹10 और मार्केट वैल्यू कितना है 8, इसमें जाकर के वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब देखो जाहिर सी बात उसका इनकम तो चेंज होगा ना। अभी इनकम कितना हुआ है 540। अब भाई इतना ताम झाम कर रहा है तो क्या इनकम उतना ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसका इनकम नया इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाए, या हो सकता है उसका इनकम घट जाए। तो यहाँ पे वही बोला है फाइंड द चेंज इन हिज इनकम, तो उसका इनकम कितना चेंज होगा। अभी तो 540 उसका इनकम है, बाद में देखते हैं कितना उसका इनकम चेंज होगा। अच्छा, तो क्या करेगा, जब 96 हो जाएगा तो शेयर बेचेगा ना। तो एक शेयर को 96 करके वो बेचने वाला है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 90। अगर एक शेयर वो 96 में बेच रहा है तो 90 शेयर्स कितने में बेचेगा, तो 96 इंटू क्या होगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल प्रोसीड्स, यानी कि सेल करके उसको जो पैसा मिला, सेल प्रोसीड्स यानी कि सेल करके उसको जो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा 96 करके 90 शेयर को बेच दिया, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 का 8640, इतना रुपए का वो जो है, इतना रुपए का वो सेल करेगा। अब जा करके यानी कि इन्वेस्टमेंट, तो न्यू इन्वेस्टमेंट उसका कितना हो जाएगा, देखो न्यू इन्वेस्टमेंट यानी कि उसका जो नया इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा 8640। जितना बेचा है उतने जाके दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा नया वाला 8640। अच्छा, जहां पे इन्वेस्ट करेगा उसका मार्केट वैल्यू कितना है 8। अब सोचोगे सर आप मार्केट वैल्यू पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर तुमको इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू पता है तो तुम यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो ना। क्यों, नया कंपनी में जाकर कितना शेयर खरीदा, भाई यहाँ तो 90 शेयर खरीदा था, अब वहां तो सस्ता शेयर खरीदा 8 रुपया करके, तो नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखते हैं कितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहा है नया कंपनी में। तो नंबर ऑफ शेयर्स, उसके लिए क्या करते हैं, दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। ऊपर में लिखेंगे 8640 और नीचे लिखेंगे 8 हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैंसिल करते हैं, 8 1 जा, यहाँ पे 8 8 जा, 0 बीच में, यहाँ पे 0, ठीक है। तो हो जाएगा 1080, यानी कि नया कंपनी में उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1080, क्योंकि शेयर सस्ता हो गया ना, वहाँ पे सस्ता शेयर खरीद रहा है। कहाँ 112 का खरीदा था, कहाँ पे 8 रुपये का खरीद रहा है, तो इसीलिए कहाँ 90 शेयर्स खरीदा था, पर अब नया कंपनी में कितना शेयर्स खरीदेगा 1080 खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना था उसका, देखो 10 रुपीज़ का था, तो लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1080 शेयर्स। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 10 को 1080 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,800, ठीक है। कितना हो गया 10,800 का हो गया नॉमिनल वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड कितना उसको दे रहा था 10% का दे रहा था, तो लिखेंगे देयरफॉर डिविडेंड, यानी कि उसका इनकम कितना होगा 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू, यानी कि 10,800। तो 10/100 इंटू 10800, यहाँ से 0000 कट, क्या बचा 1080, यानी कि उसको नए कंपनी में यानी कि नए इन्वेस्टमेंट में उसको इनकम कितना मिला है 1080 का, और पहले उसका इनकम कितना था 540। अगर हम बोलेंगे बताओ उसका इनकम कितना चेंज हुआ, तो 1080 से हम लोग 540 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हम लोग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन इनकम, तो ₹1080 माइनस करेंगे 540, बस माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा ही है। अगर 23 तुम लोग को समझ में आ गया होगा तो 24 बहुत ईजी है, खुद से ही कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर वीडियो को देख लेना, नहीं तो फिर खुद से ट्राई कर लो। सचिन इन्वेस्ट ₹8,500 इन 10% ₹100 शेयर एट 170। इन्वेस्टमेंट कितना का हो रहा है 8,500 का, रेट ऑफ डिविडेंड 10%,
फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू ₹100 और मार्केट वैल्यू कितना है 170। तभी हम लोग क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन से पहले हम लोग क्या निकाले थे, नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे, इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू के हेल्प से। ठीक है, तो चलो पहले इतना करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का हुआ है, ₹8,500 का हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है ₹100 और मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है ₹170। तो इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके हेल्प से नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है इन दोनों के हेल्प से, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 8,500 का और मार्केट वैल्यू कितना है 170, 0 0 कट, 17 1 जा एंड 17 5 जा 85, साथ में एक 0 है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 50। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर बोलता है ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर्स राइजेस बाय 30। बोल रहा है कि अगर हर शेयर का दाम 30 रुपए बढ़ जाता है तब वो क्या करेगा, अपने शेयर्स को बेच देगा। तो अभी शेयर्स का दाम कितना चल रहा था 170, जब उसका दाम 30 हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा, यानी कि जब उसका दाम 200 रुपये हो जाएगा तब वो क्या करेगा, बेच देगा। ठीक है, अभी दाम कितना है 170 में खरीदा था तो दाम 170 चला था मार्केट प्राइस, अगर 30 बढ़ जाएगा तो 170 प्लस 30 कितना 200, अगर 200 रुपये हो जाएगा तब वो क्या करेगा, अपने शेयर्स को बेच डालेगा। फिर बोलेगा, फिर बोल रहे हैं ही इन्वेस्ट द प्रोसीड, अब वो क्या करेगा, पैसा खा नहीं लेगा, फिर जाकर के इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था, सेल प्रोसीड्स निकालना था, तो चलो निकाल लेते पहले इसको। सेल प्रोसीड्स के माने क्या होगा, यानी कि वो कितना रुपए में टोटल बेचा, सेल प्रोसीड्स यानी कि वो कितना रुपए में बेचेगा, सेल प्रोसीड्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना उसका 50 है और हर शेयर को 30 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो 170 था, 30 रुपए ज्यादा यानी कि कितना 200, यानी कि हर एक शेयर को वो 200 में बेचेगा, तो 50 शेयर कितने बेचेगा 50 इंटू 200 यानी कि 10 और साथ में और 3 0। अच्छा, यानी कि 10,000 में 10,000 में बेचेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है द नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा हाँ पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। फिर बोला था ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, ये 10,000 रुपए वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा कहाँ, 12% ₹100 शेयर एट ₹125, यानी कि जो नया उसका इन्वेस्टमेंट होगा उसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 और मार्केट वैल्यू कितना है 125। तो बोला था बताइए कि 125 वाला वो कितना शेयर खरीदेगा। ठीक है, तो अगर उसका सेल अगर 10,000 रुपये है तो उसका नया इन्वेस्टमेंट भी कितना है 10,000 है, तो लिखेंगे न्यू इन्वेस्टमेंट, उसका जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना होगा ₹10,000 का होगा। भाई पहले इन्वेस्टमेंट था 8,500 का, पर अब न्यू इन्वेस्टमेंट कितना होगा 10,000 का होगा। अच्छा, कितना वाला खरीद रहे हैं 125 पर एक खरीद रहे हैं, तो लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ इस शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ या मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर कितना है ₹125। अब भाई इन्वेस्टमेंट है 10,000 का और मार्केट वैल्यू है 125, तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 का और मार्केट वैल्यू कितना है 125, जो हम लोग कब से करते हुए आ रहे हैं ना। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 525 और यहाँ हो जाएगा 5 2 10 और साथ में 3 बार 0। ठीक है, यहाँ से 25 1 जा, यहाँ 25 8 जा 200 और साथ में एक और 0 बचा हुआ था। तो देखो 125 वाला कितना शेयर्स खरीदेगा 80 शेयर्स खरीदेगा। उसके बाद क्वेश्चन में था द चेंज इन इज एनुअल इनकम, बताइए उसका एनुअल इनकम में कितना चेंज आएगा। तो भाई दोनों का एनुअल इनकम निकालना होगा, इसका भी निकालना होगा और इसका भी निकालना होगा। तो यहाँ पे आके इसका हम लोग एनुअल इनकम निकाल लो पहले, तब लिखेंगे एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कैसे निकलता है, रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू
तो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था 100, 50 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना होगा 5000, यानी कि यहाँ पे एनुअल इनकम कितना है 10% ऑफ 5000। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10/100 इंटू 5000, यहाँ से 0000 कट, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 500, यानी कि यहाँ पे उसका एनुअल इनकम कितना था 500 का। चलो यहाँ निकालते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पे नया रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 12% का, तो 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स। एक शेयर्स का फेस वैल्यू यहाँ पे कितना था, देखो एक शेयर का फेस वैल्यू था 100, तो 80 शेयर का फेस वैल्यू कितना होगा 80 इंटू 100, 80 इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12/100 इंटू 80 इंटू 100 क्या हो गया 8000, ऐसे 0000 कट, 12 को 80 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 960। तो यहाँ पे उसका इनकम कितना था 500, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट जो हुआ नया शेयर में उसका इनकम कितना हो गया 960, यानी कि चेंज इन इनकम कितना होगा, दोनों को माइनस कर देना, लिख देना चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 960 माइनस 500, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 460, इसका आंसर होगा।